नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस सेकेंड वीडियो जो कि हम हिंदी में कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में कुछ 25 स्ट्रेटजीज बताई थी और उसी सीरीज में आज हम फर्स्ट स्ट्रेटजी ले रहे हैं जिसका नाम है लॉन्ग कॉल। और इसमें हम लोग कुछ एडजस्टमेंट्स भी देखने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग कॉल अपने आप में एक स्ट्रेटजी कैसे है। जब हम उसमें एडजस्टमेंट्स लगा देते हैं तो एक सिंपल लॉन्ग कॉल जैसा ट्रेड भी अपने आप में एक स्ट्रेटजी बन सकता है। मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो बहुत लाइक किया। उम्मीद है उसी तरह का अ, उसी तरह का रिस्पेक्ट और लव आप इस वीडियो को भी देंगे। जो भी लोग इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे उसके साथ साथ आप बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए तो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, तो पहली स्ट्रेटजी जिस इस सीरीज में हम ले रहे हैं, हिंदी वाली सीरीज में पहली है लॉन्ग कॉल। लॉन्ग कॉल सीधा सीधा मतलब है, लॉन्ग टर्मिनोलॉजी का स्टॉक मार्केट में मतलब क्या होता है कि हम बायर हैं। तो लॉन्ग कॉल मतलब हमने कॉल को बाय किया है। ऑब्वियसली एक सिंगल लेग स्ट्रेटजी है, इसमें सिर्फ एक ही सिंगल ट्रेड है जिसमें कि हम सिर्फ कॉल बाय कर रहे हैं। लॉन्ग कॉल एज अ स्ट्रेटजी एक इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजी भी हो सकती है, मैं सिर्फ ये ट्रेड भी कर सकता हूँ या मैं इसको एडजस्टमेंट की तरह भी यूज कर सकता हूँ। मान लो मेरा कोई और ट्रेड है तो उसको ठीक करने के लिए, उसमें लॉस कम करने के लिए लॉन्ग कॉल एक एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी भी यूज हो सकता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर मैं लॉन्ग कॉल इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजी करता हूँ तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। मान लीजिए ट्रेडर अगर बुलिश है तभी वो लॉन्ग कॉल करेंगे। लॉन्ग कॉल का मतलब है आप कोई भी कॉल बाय कर रहे हैं, ये कॉल एट द मनी हो सकती है, इन द मनी हो सकती है, आउट ऑफ द मनी हो सकती है। तो अगर आप मार्केट के लिए बुलिश है तो आप क्या करेंगे, आप एक कॉल बाय कर लेंगे। मान लीजिए ये कॉल आपने थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल आपने बाय कर लिया। ट्रेडर बुलिश है लेकिन मार्केट बुलिश भी हो सकती है, साइडवेज भी रह सकती है और बेरिश भी हो सकती है। हमने लॉन्ग कॉल लिया था क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि बुलिश है, लेकिन इसका जरूरी मतलब नहीं है कि मार्केट भी वैसा ही चलेगा। मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, मतलब वो ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, और मार्केट नीचे भी जा सकता है। तो आपको पता है कि अगर अगर तो बुलिश होगा ऑब्वियसली तो हमें फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि हमने कॉल खरीदी हुई है। तो बुलिश केस हमारे लिए सूटेबल है, लेकिन साइडवेज केस हमारे लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसमें कॉल में नुकसान होता रहेगा। और जो बेरिश ट्रेड है इसका मतलब मार्केट नीचे चली गई तो उसमें क्या होगा, कॉल में नुकसान बहुत तेजी से होगा। जितने की भी हमने कॉल खरीदी है उसका पैसा निकलता चला जाएगा। अब लॉन्ग कॉल स्ट्रेटजी का फायदा ये है कि इसमें मेरा लॉस लिमिटेड है। अगर मान लो मैं एग्जांपल आपको निफ्टी का देता हूँ, निफ्टी में मैंने एक कॉल खरीदी है जो कि 100 रुपए की है। तो निफ्टी का नॉट लॉट साइज है 75। तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 75 इंटू 100, 7500 हो सकता है। बट किसी भी नॉर्मल ट्रेडर के लिए भी 7500 लॉस इज अ बिग लॉस, बड़ा लॉस है। तो हम इस तरह से लॉस नहीं ले सकते। तो क्या करना पड़ेगा अगर हमने लॉन्ग कॉल स्ट्रेटजी किया है और उसमें हमें मार्केट ऊपर जा रही है तो क्या करें, मार्केट साइडवेज या बेरिश है तो क्या करें, ये हम आगे देखते हैं। नाउ पहले केस अगर वो बुलिश है तो ऑब्वियसली ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया मेरा, और मैं उसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, एज अ ट्रेडर मेरे को लगता है कि यार थोड़ा सा प्रॉफिट तो हो गया लेकिन अभी मार्केट और ऊपर जा सकती है, मैं इसमें और प्रॉफिट लेना चाहता हूँ। लेकिन डर ये होता है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं और प्रॉफिट लेने लगा हूँ और मार्केट नीचे चली जाए, जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो भी चला जाए और थोड़ा बहुत मेरा लॉस भी ना हो जाए। तो वो हमेशा हर ट्रेडर के मन में रहता है क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है। आप नहीं कह सकते कि श्योर शॉट होकर कि मार्केट ऊपर ही जाएगी या मार्केट नीचे भी जा सकती है। इसीलिए मार्केट है, इसीलिए इसमें ज़्यादा रिटर्न्स होते हैं। श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जब मेरा प्रॉफिट हो रहा होता है तो डेफिनेटली दिमाग में ये चीज़ें जाती हैं कि कहीं मैंने ट्रेड जल्दी तो नहीं बुक कर लिया, मैंने 20 रुपये प्रॉफिट लिया लेकिन मार्केट मेरे को 50 रुपये प्रॉफिट दे सकती थी। या मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, मेरे पास अच्छा अपॉर्चुनिटी था, अच्छा मौका था प्रॉफिट लेने का, मैंने प्रॉफिट नहीं लिया और मार्केट उसके बाद नीचे चली गई, मेरा प्रॉफिट भी चला गया और मेरे अपने कैपिटल में से भी थोड़ा पैसा जा सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसमें ट्रेडर को बिल्कुल सुलझे हुए दिमाग से
कुछ करना चाहिए ताकि उसका कम से कम उसका प्रिंसिपल कैपिटल है, जो उसका इन्वेस्टमेंट है, वो खराब ना हो। तो बुलिश केस में क्या करें, ट्रेड इज प्रॉफिटेबल, आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल है, लेकिन मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं अभी मार्केट और ऊपर जाएगी तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करना चाहता हूँ। उस केस में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपने 11,400 का निफ्टी का कॉल खरीदा था 80 रुपए में। मैं किसी भी तरह का ट्रेड रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ये ट्रेड ले रहा हूँ। तो हमने मान लीजिए 11,400 का कॉल खरीदा था 80 रुपए में, और मार्केट उसके बाद ऊपर चला गया। मार्केट ऊपर जाने के बाद ये कॉल अब 120 रुपए का हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे दो चॉइस है, या तो मैं इस कॉल में अपना 40 रुपए प्रॉफिट ले लूँ खुशी खुशी और ट्रेड खत्म कर दूं। लेकिन अगर मेरे मन में ये है कि नहीं मार्केट और ऊपर भी जा सकती है, लेकिन अब मेरा रिस्क बिल्कुल 120 का हो गया, मेरा प्रॉफिट भी जा सकता है और मेरा इन्वेस्टमेंट भी जा सकता है, तो क्या मैं ये 120 का रिस्क लूंगा? और मेरा रिस्क दोस्तों अब बढ़ गया। पहले मेरा रिस्क सिर्फ 80 का था, मेरे 80 रुपए जा सकते हैं, लेकिन अब मेरे 120 भी जा सकते हैं। तो क्या मैं ये रिस्क लेना चाहूंगा या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ट्रेड होल्ड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आके अपने को एक एडजस्टमेंट लगा देनी चाहिए, सो दैट हमारा रिस्क काफी कम हो जाए। और हमारा व्यू है कि हाँ ये कॉल ऊपर जा सकती है, तो हम चाहते हैं कि नहीं 40 नहीं, मैं इसमें और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा लॉस ना हो लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, क्या ऐसी कोई एडजस्टमेंट है? तो वैसी एडजस्टमेंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब जब ऐसा केस हो गया कि आपने 11,400 कॉल खरीदा 80 रुपए में, वो 120 का हो गया है, आपने 40 का प्रॉफिट नहीं बुक करना, आप क्या करेंगे, आप उससे ऊपर की कॉल जाएंगे, मान लीजिए 11,500, और जब 11,400 का 120 का है तो डेफिनेटली 11,500 का 80 या 90 या 75 रुपए में आप बेच सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको 80 रुपए में बेच दिया। जैसे ही आप बेचने जाएंगे आपको थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा लगेगा, पहले अगर आपका थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा लगेगा, पहले आपका मार्जिन अगर 80 रुपए वाली कॉल आपने खरीदी है तो शायद लगभग 6,000 रुपये लगेगा। लेकिन जैसे आप ये कॉल बेचेंगे, क्योंकि आपने कॉल खरीदी भी हुई है, टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट आपकी लगभग 20,000 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने 11,400 का कॉल खरीदा था, मार्केट ऊपर चला गया, हमने 11,500 का कॉल 80 रुपए में बेच दिया। पहले वाले केस में हमने 80 रुपए मार्केट को दिए थे, और अब हमने यहाँ आके मार्केट से 80 रुपए वापस ले लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा रिस्क इस ट्रेड में बिल्कुल जीरो हो गया। यहाँ से मार्केट अगर नीचे भी जाएगी तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे इस ट्रेड में से निकल सकता हूँ। मेरा कैपिटल का रिस्क बिल्कुल बिल्कुल जीरो हो गया, क्योंकि मैंने 80 दिए थे, 80 वापस ले लिए। लेकिन जो मैंने 80 वापस लिए हैं वो एक डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे वापस लिए हैं, तो डाउन साइड रिस्क इस ट्रेड में अब मेरा बिल्कुल जीरो हो गया। और अगर मार्केट और ऊपर जाती है तो 40 रुपए की जगह मेरा प्रॉफिट 100 रुपये हो सकता है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि आपका प्रॉफिट 100 रुपये कैसा होगा। मान लीजिए मार्केट 11,500 पे बंद होती है। अगर मार्केट 11,500 पे बंद होती है, जो आपकी सोल्ड कॉल है ये जीरो हो जाएगी, जो आपकी परचेज कॉल है वो 100 रुपए की हो जाएगी। तो परचेज कॉल जो कॉल मैंने 80 में खरीदी थी वो 100 की हो गई, वहां 20 रुपए मिला। और ये जो कॉल मैंने 80 में बेची थी ये जीरो हो गई, 80 का 80 मेरे को यहाँ मिल गया। तो 20 और 80 मेरे को 100 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट मान लीजिए 11,600 पे बंद होती है। अगर मार्केट 11,600 पे बंद होती है, जो मेरी परचेज कॉल है 11,400 की, वो 200 रुपए की हो जाएगी। वो मैंने 80 में खरीदी थी, लेकिन मेरे को 120 रुपए का उसमें फायदा हो जाएगा। इस 11,500 वाली कॉल में मेरे को 20 का नुकसान हो जाएगा। तो मार्केट ऊपर जितनी भी चली जाए मेरे को 100 रुपया ही प्रॉफिट मिलेगा, उससे ज्यादा भी नहीं मिलेगा। लेकिन 100% श्योर है कि वो प्रॉफिट मिलेगा, जो कि आज की सिचुएशन जहां मेरे को 40 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है उससे इट इज मच बेटर, उससे बहुत अच्छा है। क्योंकि 40 की जगह मैं 100 रुपया अपना लॉक कर लिया कि हाँ इतना प्रॉफिट तो मार्केट ऊपर जाने पे अपने को मिलेगा ही। दूसरी बात, अगर मार्केट नीचे जाती है, मान लीजिए मार्केट 11,000 पे चली जाती है, तो मेरी दोनों पोजीशन जीरो हो जाएगी। 80 रुपये मैंने जो खरीदा था वो भी जीरो हो गया, 80 जो मैंने बेचा वो भी जीरो हो गया। तो मेरा लॉस कुछ भी नहीं है। तो ये छोटा सा एडजस्टमेंट करने से क्या हो गया कि मैं मार्केट की अपसाइड तो प्ले कर रहा हूँ, लेकिन डाउन साइड में मेरे को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। मान लीजिए ऐसा होता कि ये 80 की जगह 11,500 की कॉल आप 100 रुपये में बेच जाते हैं, तब ये श्योर शॉट हो जाता है कि नीचे जाने पे भी मेरे को 20 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सिर्फ लॉन्ग कॉल स्ट्रेटजी में ऐसा भी हो सकता है कि आपने लॉन्ग कॉल स्ट्रेटजी की क्योंकि आप बुलिश थे, लेकिन उसके बावजूद मार्केट नीचे चली गई, एक बार ऊपर गई उसके बाद नीचे चली गई, उसके बावजूद भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। मेरे ख्याल से जो मैंने ये इसमें एडजस्टमेंट बताई है आप सब लोग को
समझ में आई होगी और आप सबको अच्छी भी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, सो दैट ये वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचा सके। उसके बाद बात आती है कि अगर मार्केट साइडवेज रहती है या बेरिश रहती है, क्योंकि मैं लॉन्ग कॉल ट्रेडर हूँ, लॉन्ग कॉल ट्रेड किया है, लॉन्ग कॉल ट्रेडर हमेशा चाहता है मार्केट ऊपर जाए, लेकिन हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। मार्केट हमने बुलिश व्यू बनाया था उसके बाद भी नीचे जा सकती है या साइडवेज भी रह सकती है। साइडवेज का मतलब है ना वो ऊपर जा रही है ना वो नीचे जा रही है। तो इस केस में अगर हमने इस तरह का ट्रेड कर लिया तो उसको कैसे संभालेंगे? होगा क्या कि अगर मार्केट साइडवेज है तो ये वाली कॉल जो आपने 80 रुपए में खरीदी थी, इसमें से कुछ कुछ रुपए रोज निकलने शुरू हो जाएंगे। 80 का 75 रह जाएगा, 75 का 70 रह जाएगा, 70 का 65 रह जाएगा अगर मार्केट साइडवेज है। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि 80 का सडनली 60 रह जाए, 60 का सडनली 40 रह जाए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मेरा मैक्सिमम लॉस फिक्स्ड है 80, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मैं पूरा का पूरा नुकसान लूं। मैं अपना नुकसान कैसे कम कर सकता हूँ ये हमें देखना पड़ेगा। तो सेम वे यहाँ पे क्या होगा, अपना लॉस कम करने के लिए आपको जितना भी आपका लॉस हुआ है उसके बराबर या उससे ज्यादा की कॉल बेचनी पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज मार्केट बुलिश नहीं हुई, जो कि हमारा शुरू का व्यू था कि बुलिश हो जाएगी। मान लीजिए वो बुलिश नहीं हुई, आपकी कॉल ने 15 रुपया लूज कर दिया, वो 80 रुपीज से 65 चली गई क्योंकि मार्केट हल्की सी नीचे चली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम हायर कॉल जिसकी कीमत 15 से ज्यादा होगी, जिसकी कीमत 20 या 25 रुपए होगी, वैसी कॉल हम बेच देंगे। फिर से हमारा मार्जिन अमाउंट लगभग उतना ही लगेगा क्योंकि हमने कॉल खरीद रखी है, तो बहुत ज्यादा मार्जिन वाला प्रेशर इस ट्रेड में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, बाइंग से ज्यादा लगेगा आपको, लगभग लगभग 20-22 हजार रुपया फिर भी मार्जिन लग जाएगा। मान लीजिए ऐसे केस में क्या हुआ, आपने 11,400 की कॉल 80 में खरीदी थी, वो कॉल अब 65 की हो गई, आपने 11,700 या 11,800 की कॉल 25 रुपए में बेच दी। मेरा लॉस 15 का हुआ था लेकिन मैंने मार्केट से 25 रुपए और ले लिए। मेरा ट्रेड अब बुल कॉल स्प्रेड बन गया। जब हम और स्ट्रेटजीज बताएंगे तब मैं वापस इस बात का रेफरेंस आप लोगों को करूंगा कि हमने यहाँ पे क्या किया था। तो इससे क्या हो गया, जितना मेरी कॉल ने लूज किया उतना पैसा मैंने, उससे ज्यादा पैसा मैंने मार्केट से उठा लिया। और इस तरह से मेरा रिस्क अब कितना रह गया दोस्तों, जब मैंने 25 रुपए की कॉल बेच दी तो 80 रुपए से आप 25 माइनस करेंगे तो आपका रिस्क अब 55 का ही रह गया। और अगर मार्केट ऊपर जाएगी आपको प्रॉफिट 200-300 रुपए कुछ भी हो सकता है। मार्केट ऊपर जा जो जो ट्रेडर्स इस तरह से सिर्फ कॉल या पुट बाय करते हैं उनको भी प्रॉफिट 40-50 रुपए से ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ पे भी आपका प्रॉफिट 40-50, 100, 150 रुपया, 300 रुपये कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है हमने कौन से स्ट्राइक प्राइस की कॉल बेची है। अगर मैंने 11,700 की बेची है तो अभी भी 300 पॉइंट का गैप है, तो मेरा वो प्रॉफिट हो सकता है। अगर जो मेरा ओरिजिनल व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगी वो कायम रहता है तो वैसा मेरा प्रॉफिट हो सकता है, उसमें कहीं भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। ये जरूर बात है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कैप हो गया। पहले हो सकता है मेरे को 500-600 रुपया प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अब मेरा प्रॉफिट 300 रुपये से ज्यादा नहीं होगा, वो बात है। लेकिन इतना प्रॉफिट आपको भी पता है, अगर आप प्रैक्टिकली ट्रेड करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आप उस कॉल को लेके बैठे रहें और वो 200, 300, 400, 500 रुपया हो जाए। एक रैशनल प्रॉफिट होता है कि आपको 40 से 50 रुपए मिल जाने चाहिए, जो हमें इस कॉल में मिल सकता है। अब अगर मार्केट और नीचे जाती रहती है तो हमें डेफिनेटली अपनी सोल्ड कॉल को भी नीचे लाना पड़ेगा, सो दैट जितना भी मेरा लॉस हो रहा है मेरे को वो 80 रुपए हर हालत में पूरे करने हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो 80 रुपए मार्केट को दिए तो उसमें से मैंने 25 तो ले लिया, अब 55 का क्या होगा। वो 55 भी मेरे को पूरे करने। अगर मार्केट नीचे जाएगी वो मान लो वो कॉल 65 से जो आज 80 की जगह 65 की होगी वापस जाके 50 की होती है, तो इसका मतलब मेरी उस कॉल में मेरे 30 रुपए का नुकसान हो चुका है। तो मैं अपनी शायद 11,800 की या 11,700 की जो कॉल बेची थी उसको और नीचे लाऊंगा, 11,650 पे लाऊंगा, 11,600 पे लाऊंगा और मार्केट से और पैसे उठाने की कोशिश करूंगा, सो दैट मेरा जो लॉस है वो 80 ना होकर लगभग जीरो हो, या ज्यादा से ज्यादा मैं 10-15 रुपए का लॉस ले सकता हूँ। तो इस टेक्निक से क्या होता है, जो दूसरी कॉल आप बेचते रहते हैं उससे आपने जो ओरिजिनल कॉल खरीदी थी उसका काफी हद तक जो भी नुकसान हो रहा होता है हम लोग वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। और अगर वहां से कहीं भी मार्केट ऊपर जाती है आपको कोई नुकसान नहीं, आपको प्रॉफिट ही होगा। लेकिन मार्केट उसके बाद भी नीचे नीचे जाती रहती है, तो एक चीज मानने में बिल्कुल कोई गलती नहीं है
कि आपने जो एनालिसिस किया था वो सही नहीं गया, आपके एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ऊपर जानी चाहिए थी लेकिन वो ऊपर नहीं गई। तो यहाँ पे अगर मैं छोटे मोटे लॉस में 5 रुपये 10 रुपये लॉस में निकल सकता हूँ, 5-10 रुपये का लॉस 80 रुपये के लॉस से बेटर है। तो मेरे को वो लॉस देना है और निकल जाना है। मैंने बहुत से ट्रेडर देखे हैं जिन्होंने बाइंग बहुत ज़्यादा की, उनका व्यू गलत का, वो बैठे रहे इस उम्मीद में कि शायद ठीक होगा, लेकिन बहुत सारा पैसा उन्होंने उसमें लूज किया है। जनरली ये कहा जाता है कि बाइंग में लिमिटेड लॉस है। लिमिटेड लॉस है, बिल्कुल माना, लेकिन अगर मैंने 80-80 रुपए वाली 10 कॉल खरीद के रख दी, एक कॉल में अगर 6,000 रुपये नुकसान हो रहा है और 10 कॉल खरीद लिया तो 60,000 का नुकसान हो रहा है। लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन लिमिटेड नुकसान बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। तो आपको अपनी सोल्ड कॉल से उस नुकसान को पूरा करना है और आपको एक्सपायरी तक बिल्कुल नहीं बैठना है। सबसे बड़ी बात, जब आप लॉन्ग कॉल कर रहे हैं आपने एक्सपायरी तक नहीं बैठना है, क्योंकि एक्सपायरी पे अगर मार्केट 11,400 के नीचे रहेगा ये कॉल जीरो हो जाएगा और शायद आप अपनी सोल्ड कॉल को शिफ्ट करते 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 पूरे 80 ना निकाल पाए। तो कभी भी अगर आपको ब्रेक इवन मिलता है या आपको लगता है 5-10 का लॉस है और मेरा व्यू गलत जा रहा है, तो आपको उस कॉल को खत्म करना है। तो इस हिसाब से लॉन्ग कॉल स्ट्रेटजी आपने किया, ऊपर गया प्रॉफिट भी आएगा, प्रॉफिट आप लॉक भी कर सकते हैं, नीचे जाने पे भी शायद आपको लॉस ना हो अगर आप इस स्ट्रेटजी को ठीक से फॉलो करें। इसके और कुछ डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे आके बात करेंगे, जिसमें आपने लॉन्ग कॉल किया था लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे चली गई, उसके बाद भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वो कैसे, इसी ट्रेड को हम और अदर ट्रेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि रेशियो स्प्रेड, जहाँ पे मैं एक नहीं दो कॉल बेचूंगा और अपने 80 रुपये पूरे करूंगा, या मैं इस ट्रेड को बियर कॉल स्प्रेड भी बनाऊंगा। जब भी मैं इन 2 लेग स्ट्रेटजीज पे आऊंगा अगले कुछ 4-5 वीडियो के बाद, तब मैं वापस इस चीज का रेफरेंस लूंगा। तो लॉन्ग कॉल अपने आप में एक ऐसी स्ट्रेटजी बन सकती है सॉरी, ऐसी स्ट्रेटजी बन सकती है अगर आपको एडजस्टमेंट्स क्लियर हो, अगर आपके पास थोड़े से फंड्स हों कि मार्केट ऊपर जाए तो प्रॉफिट होना ही होना है, लेकिन मार्केट नीचे भी जाएगी तो नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। लेकिन उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए, हमारे को सफिशिएंट नो हाउ होनी चाहिए और हमें एडजस्टमेंट टेक्निक ठीक से आनी चाहिए। मैंने आपको दो तरह की एडजस्टमेंट बता दी, ऊपर जाने पे क्या करना है, नीचे जाने पे क्या करना है। मोस्टली ट्रेडर्स को इससे काफ़ी फायदा हो सकता है कि आपकी जितनी भी लॉन्ग कॉल्स हैं आप उसमें अपना नुकसान काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमारा ग्रीक्स और शॉर्ट स्ट्रैंगल का वेबिनार है 29 और 30 अगस्त को, ये पेड वेबिनार है। 29 को हम ग्रीक्स बताएंगे, 30 को शॉर्ट स्ट्रैंगल। शॉर्ट स्ट्रैंगल में एडजस्टमेंट कैसे करते हैं डेल्टा थीटा को लेके, वो चीज़ पूरी बताई जाएगी। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9582853463 पर। आप सिर्फ ग्रीक्स या सिर्फ शॉर्ट स्ट्रैंगल भी यूज़ का वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हैं। इसका जो भी चार्जेस है आप यहाँ पे व्हाट्सएप करेंगे तो पता चलेगा। ये उन्हीं ट्रेडर्स के लिए जिनके जिनके बेसिक्स बिल्कुल 100% क्लियर हैं और वो आगे बढ़ के थोड़े से इस तरह के ट्रेड करना चाहते हैं जहाँ पे एडजस्टमेंट्स हो और उनको ग्रीक्स उसमें अप्लाई करने का मौका मिलेगा। बिना ग्रीक्स अप्लाई किए शॉर्ट ट्रायंगल की एडजस्टमेंट करना काफ़ी मुश्किल ही नहीं, या मैं कह सकता हूँ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन, राइट। तो शॉर्ट स्ट्रैंगल एक स्ट्रेटजी है जिसमें आप कॉल बेचते हैं, पुट बेचते हैं, दोनों आउट ऑफ द मनी होती हैं, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट्स मार्केट मूवमेंट के हिसाब से बहुत ध्यान से करनी पड़ती हैं। तो उसका वेबिनार हम लोग कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस। और अगर आप लोग बेसिक से लेके बहुत सारी 12 से 13 स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो 5 और 6 सितंबर को हमारा ऑनलाइन वर्कशॉप हो रही है, जिसमें कि हम सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये वर्कशॉप चलती है दोनों दिन। तो 16-17 घंटे में हम लोग काफ़ी ज़्यादा बेसिक से लेके ग्रीक्स और बहुत सी स्ट्रेटजी इसमें सीखते हैं। इसमें शॉर्ट स्ट्रैंगल हालांकि नहीं इंक्लूडेड है। तो अगर आप ये वर्कशॉप करना चाहते हैं आप ये वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर्स है मैं आपको देता हूं। हमारी अगली वीडियो में हम यूज देखेंगे कि शॉर्ट कॉल एज अ स्ट्रेटजी कैसे यूज किया जा सकता है। आज हमने देखा लॉन्ग कॉल एज अ स्ट्रेटजी कैसे यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो जो कि हिंदी में ही हम करेंगे उसमें हाउ टू यूज शॉर्ट कॉल एज अ स्ट्रेटजी हम लोग उस पर बात करेंगे। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है दोस्तों, और अदरवाइज @द ऑप्शन स्कूल पे जाके कर सकते हैं। अगर आप हमारी कोई भी वेबिनार या वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं आप इस नंबर पे हमारे से बात कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको लगता है कि इनसे फ़ायदा होगा। आप लोगों की बहुत सी रिक्वेस्ट आने के बाद हम लोगों ने ये हिंदी में वीडियोस करना शुरू किया है। आपके कमेंट्स बहुत बहुत ज़रूरी हैं, आपकी फीडबैक, आपके सजेशंस या आपके किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं, बिना बिना शर्माए आप अपना कमेंट सेक्शन में डालिए और हम कोशिश करेंगे सभी का जवाब दें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम दे पाएँ और आपको नोटिफिकेशन भी मिले। हैव अ ग्रेट ग्रेट डे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।